क्या आपने कभी रात के आकाश को देखा है और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचा है? टिमटिमाते तारे, घूमती हुई गैलेक्सियां और अंतरिक्ष का विशाल खालीपन, ये सब हमें सबसे बड़े रहस्य पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना? आज हम उन महान दिमागों के कंधों पर खड़े हैं जिन्होंने अंतरिक्ष और समय की गहराई में झांककर हमारे यूनिवर्सीय मूल के रहस्यों को उजागर किया है। यह सिद्धांत मेरे दोस्तों और कोई नहीं बल्कि बिग बैंग है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए प्रिय पाठकों, क्योंकि अब हम अब तक की सबसे बड़ी कहानी, हमारे ब्रह्मांड की कहानी में उतरने वाले हैं। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो एक ऐसा क्षण जब समय ही शुरू हुआ था, एक विलक्षण बिंदु, असीम रूप से सघन और गर्म, जिसमें हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा समाहित है। बिग बैंग के ठीक उस क्षण लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड की यही स्थिति थी। लेकिन इस यूनिवर्सीय विस्फोट का कारण क्या था? इससे पहले क्या आया था? ये प्रश्न हमें मानव समझ की सीमा तक धकेलते हैं। सच तो यह है, हम नहीं जानते। भौतिकी के नियम जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, सृजन के इस क्षण में टूट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड अचानक अस्तित्व में आ गया हो, कारण और प्रभाव की हमारी धारणाओं को ढता बता रहा हो। ब्रह्मांड का ताना बाना तेजी से फैलने लगा, एक साथ सभी दिशाओं में बाहर की ओर खींचता गया। हमें कैसे पता चला कि यह यूनिवर्सीय जन्म वास्तव में हुआ था? प्रमाण हमारे चारों ओर है, ब्रह्मांड के ताने बाने में लिखा हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत मानव इतिहास में सबसे मजबूत और अच्छी तरह से समर्थित वैज्ञानिक मॉडलों में से एक है, जो मानव जिज्ञासा और वैज्ञानिक जांच की शक्ति का प्रमाण है। बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के एक अंश में हमारे ब्रह्मांड ने घातीय विस्तार की अवधि को पार किया, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है। इस दिमाग को झकझोर देने वाले विकास ने ब्रह्मांड को प्रकाश की गति से भी तेज गति से विस्तार करते देखा। हर 10 से 35 सेकंड में आकार दोगुना होता गया। इस संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण क्षण के दौरान ब्रह्मांड एक प्रोटॉन से भी छोटे आकार से बढ़कर एक अंगूर के आकार का हो गया। जैसे ही मुद्रास्फीति समाप्त हुई, ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा, लेकिन बहुत धीमी गति से। प्रारंभिक ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा ठंडी और सघन होने लगी, जिससे पहले मौलिक कणों के निर्माण का चरण तैयार हुआ। यह अकल्पनीय गर्मी और घनत्व का एक यूनिवर्सीय सूप था, शुद्ध ऊर्जा का एक उबलता हुआ समुद्र, जिससे जल्द ही पदार्थ के निर्माण खंड उभरेंगे। हमारे यूनिवर्सीय नाटक में अगले कार्य के लिए मंच तैयार किया गया था, पहले कणों का उदय। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होता गया, एक उल्लेखनीय परिवर्तन सामने आने लगा। प्रारंभिक ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा पहले मौलिक कणों को जन्म देते हुए पदार्थ में घनीभूत होने लगी। बैरियोजेनेसिस के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया ने हमारे ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित किया। उभरने वाले पहले कण क्वार्क और लेप्टॉन थे, पदार्थ के सबसे मौलिक घटक जिन्हें हम जानते हैं। क्वार्क बाद में मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जबकि लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन जैसे कण शामिल होते हैं। इनके साथ साथ अन्य कणों का एक समूह अस्तित्व में आया, बोसॉन, फर्मियन और उनके एंटीमैटर समकक्ष। लेकिन इस प्रक्रिया के केंद्र में एक रहस्य छिपा है। हमारे सर्वोत्तम सिद्धांतों के अनुसार पदार्थ और प्रतिपदार्थ समान मात्रा में निर्मित हुए होंगे, फिर भी हमारे ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रभुत्व है। यह विषमता हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण, भौतिकी में सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। जैसे जैसे ब्रह्मांड और ठंडा होता गया, क्वार्क मिलकर हेड्रॉन बनाने लगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद एक महत्वपूर्ण क्षण आया, जिसने ब्रह्मांड को सचमुच रोशन कर दिया। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होता गया, यह लगभग 3000 केल्विन के तापमान पर पहुंच गया। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर इलेक्ट्रॉन अंततः प्रोटॉन के साथ बंधकर पहले परमाणु, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम बना सकते थे। पुनर्संयोजन के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया उस क्षण को चिह्नित करती है जब ब्रह्मांड प्रकाश के लिए पारदर्शी हो गया। पुनर्संयोजन से पहले ब्रह्मांड एक अपारदर्शी कोहरा था। फोटॉन, प्रकाश के कण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा बिखरे जाने से पहले अधिक दूर तक यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही परमाणु बने, इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षाओं में फंसाते हुए फोटॉन अचानक अंतरिक्ष में बेरोक टोक घूमने के लिए स्वतंत्र हो गए।
प्रकाश का यह उत्सर्जन वही है जिसे अब हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखते हैं। ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्रकाश कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बिग बैंग सिद्धांत के लिए हमारे पास सबसे मजबूत सबूतों में से एक है। ब्रह्मांड अब पारदर्शी होने के साथ यूनिवर्सीय विकास के अगले चरण के लिए मंच तैयार था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का अथक विस्तार और शीतलन जारी रहा, यूनिवर्सीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक के लिए मंच तैयार हो गया। पहले परमाणुओं का निर्माण। पुनर्संयोजन का युग के रूप में जाना जाने वाला यह युग तब हुआ जब ब्रह्मांड लगभग 3,80,000 वर्ष पुराना था। इसने एक परिवर्तनकारी क्षण को चिह्नित किया जब ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व हाइड्रोजन और हीलियम अस्तित्व में आए। इस समय से पहले ब्रह्मांड इतना गर्म था कि इलेक्ट्रॉन्सों को परमाणु नाभिक द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता था। ब्रह्मांड मुक्त इलेक्ट्रॉन्सों, प्रोटॉन और हल्के नाभिकों के प्लाज्मा से भरा था, जो सभी एक यूनिवर्सीय नृत्य में लगातार टकराते और परस्पर क्रिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे तापमान लगभग 3000 केल्विन तक गिरा, कुछ उल्लेखनीय हुआ। इलेक्ट्रॉन्सों को प्रोटॉन द्वारा पकड़ा जाने लगा, जिससे तटस्थ हाइड्रोजन परमाणु बनते हैं। पहले परमाणुओं के निर्माण के ब्रह्मांड के भविष्य के लिए गंभीर निहितार्थ थे। तटस्थ हाइड्रोजन, केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन वाला सबसे सरल परमाणु, ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रमुख रूप बन गया। परमाणुओं के अब स्थापित होने और प्रकाश के घूमने के लिए स्वतंत्र होने के साथ ब्रह्मांड अपने अगले महान साहसिक कार्य के लिए तैयार था, बड़े यूनिवर्सीय संरचनाओं का निर्माण। जैसे ही ब्रह्मांड ने अपनी किशोरावस्था में प्रवेश किया, बिग बैंग के लगभग 100 मिलियन वर्ष बाद यूनिवर्सीय इतिहास में एक और शानदार अध्याय सामने आने लगा। हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल, लगभग एक समान समुद्र जो अंतरिक्ष को भरता था, गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव के तहत एक साथ टकराने लगा। बिग बैंग के शुरुआती क्षणों में क्वांटम उतार-चढ़ाव द्वारा लगाए गए ये मामूली अतिघनत्व समय के साथ पहली यूनिवर्सीय संरचनाओं में विकसित हुए। गैस के विशाल बादल, मुख्य रूप से हाइड्रोजन, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगे। जैसे जैसे वे सिकुड़ते गए, वे छोटे छोटे बादलों में टूटते गए, जिनमें से प्रत्येक एक आकाशगंगा बनने के लिए नियत था। इन प्रोटो गैलेक्सियों के भीतर और भी सघन क्षेत्र बनने लगे, जिससे पहले सितारों के जन्म का चरण तैयार हुआ। आकाशगंगा निर्माण के सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक डार्क मैटर की भूमिका है। यह रहस्यमय पदार्थ, जिसे हम सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से पता लगा सकते हैं। माना जाता है कि इसने प्रारंभिक ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डार्क मैटर प्रकाश या नियमित पदार्थ के साथ गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर किसी अन्य चीज के साथ बातचीत नहीं करता है, जिससे यह सामान्य पदार्थ की तुलना में अधिक आसानी से एक साथ टकरा सकता है। पहली आकाशगंगाएं संभवतः उन राजसी सर्पिल और अंडाकार आकाशगंगाओं से काफी भिन्न थीं, जिन्हें हम आज देखते हैं। जैसे जैसे आकाशगंगाओं ने आकार लेना शुरू किया, पहले सितारों का जन्म हुआ। ये खगोलीय अग्रदूत बिग बैंग के लगभग 100 से 250 मिलियन वर्ष बाद बने। ये आदिम दिग्गज लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे। एक तारे का जन्म गुरुत्वाकर्षण और दबाव के बीच एक ब्रह्मांडीय रस्साकशी है। गैस के अंदर गिरने से परमाणु संलयन शुरू हुआ। हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए जुड़े, ऊर्जा जारी करते हुए। ये सितारे हमारे सूर्य से सैकड़ों गुना बड़े थे। वे सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करने से पहले कुछ मिलियन वर्षों तक जीवित रहे। बिग बैंग के लगभग 9 अरब साल बाद मिल्की वे आकाशगंगा की एक सर्पिल भुजा में एक जानी पहचानी कहानी सामने आने लगी। गैस और धूल का एक विशाल बादल, जो अनगिनत पीढ़ियों के सितारों से समृद्ध है, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगा। सौर निहारिका के रूप में जाना जाने वाला यह बादल अंततः हमारे सूर्य और ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के अपने परिवार को जन्म देगा। जैसे ही सौर निहारिका सिकुड़ती गई, यह तेजी से घूमने लगी, एक डिस्क में चपट्टी होती गई। अधिकांश सामग्री केंद्र की ओर खींची गई, जहां तापमान और दबाव नाटकीय रूप से बढ़े। लगभग 4.6 अरब साल पहले
कोर परमाणु संलयन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त गर्म हो गया था और हमारे सूर्य का जन्म हुआ था। डिस्क में बची हुई सामग्री युवा तारे के चारों ओर घूमती रही, धीरे धीरे आपस में जुड़कर ग्रहों का निर्माण करती गई। आंतरिक सौर मंडल में स्थलीय ग्रहों का निर्माण देखा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मार्स।